जी सर, फही मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ तो काइंडली आप अपना सेशन कंटिन्यू कर देना, ठीक है। तो ये मैंने आपको होस्ट कर दिया है। ओके। बाकी आएंगे या टाइम है अभी? जी जी, हो गया टाइम, आप कंटिन्यू करें। ओके। कैसे आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि देखो, आपके लिए टाइम निकालते हैं 20 से 25 मिनट, तो ये लोग मीटिंग में आते ही नहीं है। अभी टोटल 22 मेंबर हैं, ग्रुप में 400 मेंबर हैं, मीटिंग में टोटल 22 मेंबर बैठे हैं। तो देखो यार, ये टाइम आपके लिए निकालते हैं। अब हम आपके लिए बैठे होते हैं, सारा समझाना सिखाना और पीडीएफ तैयार करना, वो आधा घंटा 1 घंटा वो निकालना, उसके बाद फिर आपके लिए मीटिंग में आना, 1 घंटा वो भी निकालना, 40 मिनट। तो ये देखो किस लिए निकालते हैं, आपके लिए निकालते हैं। 20 से 25 मेंबर ही आते हैं। हमने कोशिश की थी कि हफ्ते आज की मीटिंग में कम से कम 30 से 40 मेंबर तो होने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जो आए अच्छे। हम 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 भी सीखेंगे, मसला नहीं है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी दूँ कि आपने लर्निंग लाजमी लेनी होती है, ठीक है। आप जो आते हो ना, जो भी आते हैं या जो न्यू है हमारे इस बिजनेस में, न्यू आए हैं मीटिंग में या जो पुराने हैं, तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मीटिंग लाजमी अटेंड किया करो। चाहे वो दिन वाली हो, चाहे वो रात वाली हो, ठीक है। चाहे वो हमारा लर्निंग सेशन हो, चाहे वो बिजनेस सेशन हो, क्योंकि मीटिंग आप सुनेंगे समझेंगे तभी जाके आप ना आगे काम कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। स्क्रीन में नजर आ रही है आपको? चलो मैं किसी एक को अनम्यूट कर देता हूँ। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बता देना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही। जी जी, हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके। आप ना सर अरसलान के साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। जी जी, मैं उनको कर देता हूँ अनम्यूट। और सर मैंने आपको जो है ना वो अनम्यूट कर दिया है। जी जी, स्क्रीन शेयर है आपकी। ओके ओके। तो आपका आज का जो हमारा लर्निंग सेशन है वो यही है, नेटवर्क मार्केटिंग में हम कामयाब किस तरह होते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको आज बताना है कि हम कौन सी गलतियां करते हैं या कौन सी जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं उनकी वजह से हम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे, या हमें नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या करना चाहिए जो हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जो जितने भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारा किस तरह कर रहे हैं, किस तरह वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाबत मैं आपको ये कुछ 5 जो है स्टेप भी बताऊंगा कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह काम करना है और किस तरह सक्सेस हासिल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है। एक पोस्टर मैंने रेडी किया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग। अब यहाँ पे आपने लिस्टिंग भी करनी होती है, सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपका न्यू मेंबर आता है या किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे आपको ऑब्जेक्शन आते हैं या कोई भी मसला आता है, तो आपने उनको हैंडल किस तरह करना है या करना है, वर्क करना है। सबसे पहले तो आपने लिस्टिंग बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग भी करना होता है। उसके बाद
फॉलो देना और लोगों को सही तरीके से अपना बिजनेस जो है वो को अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख भी दिया है, ये मीटिंग के बाद आप वीडियो बाद में भी देख लेना, लिस्ट बनाना, वो भी सारी चीज़ें मैं उसके बाद में अगले जो मेरा वेबिनार होगा, जो मीटिंग सेशन होगा, तो उसमें मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे जो है वो फॉलो करनी है, इस पे कैसे वर्क करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे देखिए मैंने आपके इस पोस्ट पे लिखा हुआ है बेस्ट आइडियाज, ठीक है, 5 बेस्ट आइडियाज फॉर इनवाइटिंग पीपल फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपने जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन किस तरह लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है। अगर आपका जो इनविटेशन है, ठीक है, इनविटेशन जो होता है ना वो कम से कम आप जैसे कि किसी को बोलना होता है। अब क्या करते हैं हम, किसी को ऑनलाइन इनविटेशन दे रहे होते हैं, कोई हमारे साथ मिल जाता है तो कहीं बैठ बैठ रहे होते हैं, तो उनको इनविटेशन देते हैं कि सर इस तरह ये हमारा काम है, ये वो। तो आपने क्या करना है सब, देखो इनविटेशन एक तो ऑनलाइन होता है, एक तो ऑफलाइन होता है। हम उन लोगों को इनविटेशन देते हैं सबसे पहले जब हम कोई सिस्टम ज्वाइन करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं वही लोग जो हमारे साथ पहले जुड़े हुए होते हैं, या वही जो हमारे कॉन्टेस्ट में होते हैं जिनसे हमारी कन्वर्सेशन हो रही होती है, या वही लोग जो हमसे कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन हो रही थी कुछ टाइम पहले, तो अभी उनसे हमारा राब्ता नहीं है या हमारी उनसे बातचीत नहीं होती, तो हम उनको इनविटेशन देते हैं कि हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप इस सिस्टम में आए। तो उनका देने का तरीका, उनको फॉलो करने का तरीका, मिलने का या ऑनलाइन बताने का, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफी लोग क्या करते हैं, जैसे स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनके पास कोई आ जाते हैं तो क्या करते हैं फटाफट उनको वीडियो भेज देते हैं, ऑटो रिप्लाई मैसेज चला जाते हैं, 3 4 जो है वो भेज देते हैं, एडवर्टाइज भेज देते हैं, डिस्क्रिप्शन भेज देते हैं। तो अगला वाला जो बंदा होता है जो आपके पास डिटेल लेने आया, तो वो तो इतनी सारी चीजें उनके ऊपर बर्डन हो जाती हैं, जैसे कि वीडियो देख ली उसने, सारा पढ़ लिया, तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, या तो वो आपको इग्नोर कर देते हैं या तो वो आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं। तो ये चीजें आप गलती से भी ना कीजिएगा, ठीक है। एक तो ऑटो रिप्लाई आप हटा दें, उसके बाद ये सारी चीजें भेजना, उनको वीडियो भेजना, वॉइस भेजना, ये सारी चीजें आपने नहीं करनी। अगर आपने अच्छी तरीके से उनको गाइड करना है, उनको बिजनेस प्लान सही तरीके से समझाना है और आगे चाहते हो कि वो हमारे साथ आगे काम भी करें, तो आपने उनको सही वे में अपना बिजनेस जो है प्रोवाइड करना है और सही तरीके से आपने उनको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, कीप इट शॉर्ट, ठीक है। आपका इनवाइट करना सबसे कम से कम 2 या 3 मिनट का होना चाहिए, ज्यादा लंबा आप उनको नहीं बोलो कि ये होगा वो होगा इस तरह आपने कोई चीज नहीं बतानी। इनविटेशन का मतलब ये होता है आपने उनको सिर्फ बताना है कि भाई आपने आना है, इस तरह। तो कोई भी चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग यही करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, पूरी लंबी खींच देते हैं, पूरा बिजनेस बता देते हैं, आपने बिजनेस नहीं बताना उनको, सही है। तो वहां पे क्या है, जैसे कि इन आपका इनवाइट करना छोटा होना चाहिए, कम से कम 2 3 मिनट का, ठीक है। उसके उससे ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा आप उनको बोलोगे तो आपकी बातें जो है वो उनको ज्यादा बोर करने लग जाएंगी, तो वो आपसे बोर हो जाएंगे, या तो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं ज्यादा। अगर ऑफलाइन आप उनसे मिले हो तो वो बोलेंगे यार छोड़ दे, बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं नहीं करना। तो लंबा उनको बताना नहीं है, उनको सिंपल सा आपने छोटा सा इन्वाइट करना है, छोटे 2 से 3 मिनट का उनको बताना है। जैसे कि हम बोलते हैं 2 से 3 मिनट की जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो किस तरह देते हैं, वो भी मैंने एक मीटिंग बताई थी आपको, उस मीटिंग में आपको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नोट, अब यहाँ पे आपने कुछ चीजें ना वो नोट करनी है। इनवाइट डोंट एक्सप्लेन द बिजनेस प्लान, इनवाइट करना है आपने, प्लान उनको बताना नहीं है, ठीक है। इनवाइट करना है, बिजनेस नहीं बताना सारा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं बिजनेस पूरा उनको प्रोवाइड कर देते हैं कि सर यूं होता है, यूं होता है, XYZ, यहाँ पे मेंबर जोड़ने होते हैं, यहाँ पे ये होता है, वो होता है, नेटवर्क मार्केटिंग ये है वो। काफी लोगों को पता भी होता है बिजनेस का कि बिजनेस किस तरह करना है, काफी लोग उनको बताते हो तो आपकी जो आपने सीखा होता है या आपने लर्निंग प्लान लिया होता है, वो तब आप अगले बंदे को बता सकते हो जब आपने एक तो अच्छे तरीके से लर्निंग ली है, अच्छे तरीके से आपने उसको समझाया है, जब आप जाके समझाया है तब जाके आप उसको समझा सकते हैं। कोशिश किया करें कि आप सबसे पहले आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपके पास वो कुछ कह भी देता है तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, ना कि आपने उनको सबको जो है जो भी आपके पास आता है कस्टमर या कोई भी, तो आपने उनको कुछ भी नहीं बताना होता, ठीक है। और प्लान देना तो आपका काम ही नहीं है, ठीक है। प्लान देने के लिए हमारे जो सीनियर्स बैठे हैं,
वो मीटिंग्स देते हैं, वो उनको पता है ज़्यादातर। आपको वेबिनार में जब आते हो, काफ़ी बंदे तो नहीं आते, जो आते हैं उनको पता है कि बिजनेस जो है हम किस तरह प्रोवाइड करते हैं, मीटिंग किस तरह होती है, और स्टेप बाय स्टेप किस तरह बताया जाता है, कौन से स्लॉट कैसे वर्क करते हैं, और कौन सा मेंबर कहाँ लगता है हमें अर्निंग आती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो किसकी अर्निंग कहाँ जा रही है, कोई मेंबर कहाँ लग रहा है, तो उसकी उसकी जो हमें इनकम आ रही है वो किसके पास जा रही है, या किस तरह हमने काम करना है। लेवल 1 पे जैसे हमारा टेक्टाइल है मेटाफोर्स में, तो आपने उस पर देखना है कि सबसे पहले टेक्टाइल जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है वो किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक हो गया, कि हमारा जो टेक्टाइल क्लासिक है उसका सही वर्क क्या है, उसमें काम किस तरह करना है, उसमें हमने बिजनेस किस तरह करना है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसमें ऑटो अपग्रेडेशन भी पता होना चाहिए, क्रॉस लाइन अपलाइनर, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके पास स्लॉट कैसे वर्किंग करते हैं वो भी पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर अगले बंदे को आप खुद से बता रहे हो तो आपको ये चीज़ें तो लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आप उसको वीडियो भेज देते हो वही सेम चीज़, तो वो काफ़ी लोग तो यही कहते हैं सर हमें तो वीडियो समझ में नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? तो आप फिर वही जो आपको पता होगा आप अपनी तरफ से बताएंगे। अगर उनको उसको कन्वर्सेशन में या उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो वो आपका ज़ाया चली जाएगी मेहनत भी, और बंदा आप ब्लॉक कर देगा या बोलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना XYZ। वो आपको बहुत सारे रीज़न बताएगा और फिर वो आपको आपसे कट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने सबसे पहले नोट करनी है। आपने सिर्फ इन्वाइट करना है, अपनी तरफ से कोई बिजनेस प्रोवाइड नहीं करना, या कुछ भी नहीं बताना कि भाई बिजनेस हम करते हैं ये करते हैं। आपने पूरा को पूरा उसको खोल के नहीं बताना, ठीक है। आपने थोड़ा शॉर्ट सा उसको बताने बस इनवाइट करना है, बस मीटिंग के लिए समझाना है कि मीटिंग किस तरह होती है या हम इनवाइट किस तरह, वो चीज़ें। अब देखो, आंसर एंड क्वेश्चन। तो अगर आपने उनको सही तरीके से इनवाइट किया है ना अगले बंदे को, या अगले बंदे को सही से आपने इनविटेशन दिया है मीटिंग का कि हमारी मीटिंग किस तरह होती है, या हमारी 20 से 25 मिनट की मीटिंग होती है, आप हमारी मीटिंग में आए, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी समझाई जाएंगी। जैसे हम XYZ किसी भी मेंबर को कैप्शन भेज देते हैं या बता देते हैं, या कॉल पे या ऑनलाइन या ऑफलाइन हम उसको मिलके गेट टुगेदर उसको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अगर उसको सही वे से बताई है ना, कि हमारी मीटिंग इस तरह होती है, इस तरह इतने लोग होते हैं, इतनी इस टाइम होती है, या ये हमारी मीटिंग में ये चीज़ बताई जाती है, या आप आएँ, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे समझाई जाएगी, सिखाई जाए। अगर आपने उसको सही तरीके से मीटिंग का बताया है या आपने बिज़नेस का बताया है, मीटिंग का हटा के अगर बिज़नेस का भी आपने उसको सही तरीके से बताया है ना, तो आपके पास अगर लर्निंग पूरी है, आपने पूरा बिज़नेस को समझा हुआ है, तो अगर आप अगले बंदे को आप मोटिवेट कर सकते हैं तो बेहतर। अगर आप उसको सही वे में सारी चीज़ें A to Z आपने उसको सही बताई हैं तो वेल गुड, उसका कोई आंसर या कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। वो आपको सिर्फ यही बोलेगा कि किस तरह स्टार्टअप लेना है या किस तरह ज्वाइन करना है मीटिंग में। मीटिंग और बिजनेस दोनों बता रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो इससे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें आपने क्या करनी है, सबसे पहले तो लर्निंग, आपने पूरा बिजनेस को समझना है, ठीक है। जब A to Z आप पूरे बिजनेस को, कोई भी आपका बिजनेस है, चाहे मेटाफोर्स हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, आप किसी भी चीज को अगर कंप्लीट आप उसका बिजनेस समझते हैं या उस चीज को समझते हैं कि ये मिसाल ले लो, एक चार्जर है। अब चार्जर किस तरह काम करता है, किस तरह उसमें सारी चीजें लगी हुई हैं, केबल होती है, या उसके बाद उसका एडाप्टर होता है, वो किस तरह फिर कनेक्टेड किस तरह करते हैं मोबाइल में, या सारी चीजें, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप बिजनेस को पूरा समझोगे देन आप अगले बंदे को सही से मोटिवेट कर पाओगे। अगर आप उसको समझोगे नहीं, एग्जाम वो आपसे कोई सवाल कर देता है, ठीक हो। अगर आपने उसको सही वे में प्लान बताया ना तो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर आपने इनविटेशन ही गलत दिया है, कहीं चुक गए, या एग्जाम्पल उसने कोई सवाल कर दिया, अगले बंदे ने बोल दिया कि यार ये तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, या कि ये कोई चेन बनाने वाला काम तो नहीं, ठीक है, तो या कोई ये इस तरह का काम नहीं है, बंदे जोड़ने वाला तो काम नहीं है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, और उसके अलावा ये बंदे जोड़ने वाला काम है, हमसे बंदे नहीं जोड़े जाते, हमसे लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया जाता, आप लोगों को ज्वाइन करवाने के अलावा कोई काम बताओ। तो आपने सिंपल से उसको बताना है। अगर आप कोई भी बंदा आपको बोलता है ना कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपने उसको ये नहीं बोलना हाँ हूँ आप सही कह रहे हैं, नहीं, आपने उसको सिंपल से यही कहना है कि ये क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, क्या आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, क्या आपको कुछ मालूम है, ये कैसे होता है तो अगर आप उससे क्वेश्चन करोगे ना, अगर उसको पता होगा तो ज्यादातर वही लोग आपसे सवाल करेंगे इस तरह का, कि जो पहले ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अगर कोई न्यू है तो वो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, वो आपसे सिर्फ पूछेगा समझेगा, देन आपको उसका रिप्लाई करेगा हाँ सर, ये सर, ओके सर, सही है सर, समझ आ रहा है सर। अगर नहीं भी आ रहा होगा ना वो यही बोलेगा सर समझ आ रहा है, ठीक है।
फिर भी आपने उसको अच्छे तरीके से गाइड करना है, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का आपने नहीं बताना, या कोई बंदा आपसे क्वेश्चन कर देता है कि यार इसमें बंदे जोड़ने वाला काम है, ये हमसे नहीं होता, तो आपने उसको किस तरह गाइड करना है। सर देखें, यहाँ पे बंदे जोड़ने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हम डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, यहाँ पे हम लेवल सेल करते हैं। मिसाल ले लो, हमारे मेटाफोर्स में टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल में हमने यही लोगों को ज्वाइन करवाना होता है और अपनी वर्किंग करनी होती है। तो आपने अपने अलग अलग तरीकों से ना, डिफरेंट तरीकों से अगले बंदे को मोटिवेट करना है। 4 बंदों को अलग तरीके से करना है, 5 बंदों को अलग तरीके से करना है, मुझे अलग करना है, किसी और को अलग करना है। वो हर तरीका आपका इन्वाइट करना, आपका समझाना, बिजनेस प्रोवाइड करना, हर एक मेंबर को अलग अलग होना चाहिए, ना कि सेम प्रोसेस होना चाहिए। अब मिसाल ले लो, आपने मुझे गाइड किया है कि मीटिंग में आओ, मीटिंग में आपको हर चीज बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, वो सेम प्रोसेस आपने फिर किसी और को भी बताया है। या कोई आपसे पूछता है यार मैं मीटिंग में नहीं आ रहा, मुझे आप यहीं पे बता दें, तो आपने उसको किस तरह गाइड किया है कि फर्स्ट करो, एग्जाम्पल ले लो, आपने उसको वीडियो भेज दिए और बता दिया कि यहाँ पे हम बंदे जोड़ के हम इस तरह से पैसा कमा रहे हैं, या फिर यहाँ पे हम जो है कि नेटवर्क ग्रो करके पैसा कमा रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे जो है लेवल सेल करके पैसा कमा रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे डॉलर सेल करके पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे नेटवर्क करके पैसा कमा, नेटवर्क बना के पैसा कमा रहे हैं। तो हर किसी को आपका जो इन्विटेशन हो, या आप किसी को बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और मुख्तलिफ तरीकों से आपने उसको बिजनेस जो है वो प्रोवाइड करना है। सेम प्रोसेस आपने वही हर एक बंदे को नहीं देना, ठीक है, अलग अलग देना है। जैसे कि मैं आपके पास आ गया, तो आपने क्या करना है, आपने यही कहना है कि सर आपने मुझे बता दिया कि यहाँ पे नेटवर्क बना के हम पैसा कमा सकते हैं, तो अगले बंदे को आपने क्या बताना है कि यहाँ पे हम स्लॉट जो है वो सेल करके पैसा कमाते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट है, ये डिजिटल प्रोजेक्ट है, ये हम सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो अगले बंदे को आपने यही कहना है कि सर यहाँ पे हम जो है लेवल सेल करके पैसा कमाते हैं, आप जितने लेवल सेल करोगे उतनी आपको इनकम आएगी। तो किसी और बंदे को अगर आपने बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको आपने यही बताना है कि सर यहाँ पे हमने डॉलर सेल करके पैसा कमाने, आपके रेफरेंस से जितने भी डॉलर सेल होंगे वो आपकी इनकम होगी, इतनी आपको इनकम होगी। या जितनी ज्यादा से ज्यादा आप डॉलर सेल करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम आएगी, या ज्यादा से ज्यादा आप लेवल सेल करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम आएगी, या यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको इनकम आएगी। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से आपने उनको गाइड करना है, ठीक हो गया। उसके बाद चॉइस ऑफ टाइमिंग। अब टाइमिंग जो होती है ना, जैसे कि मीटिंग में हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो टाइमिंग तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम जो है ना, वो आपने एक ही मेंबर को सही तरीके से गाइड करना है। अब क्या करते हैं ज्यादातर लोग के बोलते थे कि हमारी मीटिंग होती है, आप हमारी मीटिंग में आओ, आपको हर चीज बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। टाइम जो होता है वो हमारा दो टाइम होते हैं, एक रात को होती है, एक दिन को होती है। अब वो बंदा बोलता है कि आप मैं आपका सीट रखवा देता हूँ, जैसे ज्यादातर हम यही प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारी मीटिंग होती है, आप मीटिंग में आओ, हम आपको मीटिंग में हर चीज बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। यहाँ पे इस टाइम मीटिंग होती है, उसकी सीट रखवाई जाती है। सबसे पहले तो हम जो है सीट रिजर्व करते हैं, उसके बाद जाके आपकी सीट कंफर्म होती है तो हम आते हैं नहीं। अब यहाँ पे लोग नहीं आते, ज्यादातर लोग नहीं आते, जो आपके आपको इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपको मतलब आगे से रिप्लाई नहीं करते, या तो फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आपको बोलते हैं यार मैं फ्री नहीं था, मैं फला काम था, मैं बिजी हो गया था, मेरा नेट पैकेट खत्म हो गया था। या XYZ, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो यही बोलेगा यार मैं जॉब में बिजी था। या कोई अगर कहीं गया हुआ है तो वो बोलेगा मैं कहीं गया हुआ था, इस वजह से नहीं आ पाया। तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आंसर मिलते हैं कि नोट आंसर के मैं नहीं आ सका, मतलब रॉन्ग तरीके से कि मैं मेरा ये मसला था, मेरा वो मसला था, XYZ, हजार बातें आपको सुननी पड़ेंगी। लेकिन क्या होगा, जो आपने मेहनत की होगी वो जाया चली जाएगी। तो सेम प्रोसेस आपने कंटिन्यू, वही प्रोसेस जो आप 1 साल से करते आ रहे हैं, 1 महीने से करते आ रहे हैं, 1 हफ्ते से करते आ रहे हैं, सेम प्रोसेस नहीं करें। अब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करें, और यूट्यूब पे जाएं, वहां पे आप स्किल्स, इन्विटेशन स्किल्स देखें, किस तरह आपने बिजनेस के लिए किसी को लाना है मीटिंग में, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने मेहनत भी करनी पड़ेगी, लर्निंग भी लेनी पड़ेगी, सीखना भी होगा, समझना भी होगा। XYZ सारी चीजें आपने यहाँ पे सीखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको वेबिनार के बारे में पता होना चाहिए, किसी को इन्वाइट कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए, और किसी को मीटिंग में किस तरह इन्वाइट करना है वो भी पता होना चाहिए, टाइमिंग का, क्लोजिंग का, हर चीज का आपको XYZ हर चीज का पता होना चाहिए कि आपने अगले बंदे को किस तरह, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, सीखने से, समझने से। आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको हर चीज मिल जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने नीचे उर्दू में भी लिख दिया है, आप अपने आने वाले न्यू मेंबर को टाइम 2 तरह का दो। अब टाइम 2 तरह का किस तरह देना है, आपने देखो, हम क्या करते हैं, तो अगले बंदे से या किसी से बोलते हैं कि हमारी मीटिंग होती है 8 बजे, क्या 8 बजे आप फ्री हैं, क्या 8 बजे आप आ सकते हैं, मैं आपकी सीट जो है वो रिजर्व करवा लूँ, आप कंफर्म कर दें।
तो ज़्यादातर लोग जो आने होते हैं वो आ जाते हैं, जो नहीं आने होते वो आपको बोलते हैं नहीं ये मैं बिजी हूँ, ये मैं हूँ। तो आपने उनको कहना है जो आपको बोलते हैं ना कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, आप मेरी सीट नहीं रखवाइएगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, जो या जो लोग मीटिंग रखवा के चाहते हैं आपको बोलते हैं जी मैं आऊंगा लेकिन वो नहीं आता, तो आपने उनसे टाइम ले लेना है कि सर आप किस टाइम फ्री हो, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किस टाइम फ्री हो, जिस दिन फ्री हो, जिस टाइम फ्री हो आप मुझे टाइम बता दें। अब वो क्या हो गया, वो उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। अगर वो आपके साथ काम करना चाह रहा है ना तो आपको लाजमी बताएगा कि मैं फला दिन फ्री हूँ और इस टाइम फ्री हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने एक कॉपी पे नोट पे लिख देना। अब जैसे कि आपने मुझे इन्वाइट किया है तो मैंने आपको बोला यार मैं संडे वाले दिन जो है ना वो फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, संडे वाले दिन आप जो बोलेंगे मैं कर लूंगा। तो आपने क्या करना है, एक डायरी ले लेनी है, उसमें मेरा नाम लिख लेना है फ़हीम अहमद, और मैंने इसको मीटिंग का बताया था तो डेट एंड टाइम सारा नोट कर लेना है। तो आपने मुझे बोल देना है कि सर आप संडे वाले दिन 8 बजे लाजमी जो है वो अवेलेबल रहिएगा, मैं आपको मीटिंग जो है ज्वाइन करवा दूंगा या मीटिंग रखवा दूंगा। तो लाजमी आपने, क्योंकि उस बंदे के पास ऊपर जिम्मेदारी चली जाएगी, तो आपने एक टाइम ले लिया, 2 दिन पहले ले लिया। जैसे कि आपने मुझे जुम्मे वाले दिन बताया कि सर संडे को, मैंने आपको बताया कि यार हमारी जुम्मे वाले दिन फ्राइडे को बातचीत हुई है कि मैं जुम्मे वाले दिन फ्री हूँ, संडे वाले दिन फ्री हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने मेरा नाम और जो टाइमिंग है वो दिन वो सारा सेलेक्ट करके लिख देना है। तो फिर आपने क्या करना है, मीटिंग वाले दिन सुबह में, अगर शाम को मीटिंग है तो आपने सुबह में मुझे रिमाइंडर कराना है, ठीक हो गया। अगर दोपहर को मीटिंग है तो आपने मुझे रात में मैसेज कर दिया है कि सर सुबह मीटिंग है तैयार रहिएगा, या एक दिन पहले आपने मुझे इन्वाइट कर वो जो है रिमाइंडर दिला देना है। आपने अगर कॉपी पे लिखा होगा ना तो आपको याद रहेगा। मैंने फ़हीम भाई को बताया था, मैंने फ़हीम सर को बताया था कि हम इस तरह इस टाइम वो आएंगे मीटिंग में, तो मैंने उनको रिमाइंडर कराना है, तो मैंने उनको मैसेज करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेते हैं, अब संडे की ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने हफ्ते की अलग बना ली, तो आपको पता है ये बंदा हफ्ते वाले दिन आएगा, ये बंदा आज आएगा, ये बंदा फला दिन आएगा, ये बंदा फला दिन आएगा, इतने दिन बाद आएगा। तो आपने सारी चीजें नोट करनी है। नोट करने के बाद आपने सिर्फ उनको रिमाइंडर देना है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो उसको बंदे को पता होगा यार मैंने 2 दिन पहले इस बंदे से कन्वर्सेशन की थी, लेकिन इसको मैंने संडे का टाइम दिया था, इसने बोला भी था आप संडे को किस टाइम फ्री है, तो मैंने इसको बोला था मैं संडे को फ्री हूँ तो मुझे लेनी है और संडे में जाना होगा। तो सीट भी आपने कंफर्म करवा लेनी है, उसको बोल देना कि मैं सीट कंफर्म करवा दूंगा, संडे वाले दिन आप अवेलेबल रहिएगा, 20 से 25 मिनट आप मुझे दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको हमारा जो बिजनेस होगा वो अच्छी तरीके से गाइड भी किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो बंदा आपके साथ लाजमी वो आपके साथ टाइम भी निकालेगा और जो है इन मीटिंग में आने के लिए रेडी भी होगा और अच्छे तरीके से आपके बात भी सुनेगा और समझेगा भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 डेज रूल, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आप आपने आने वाले न्यू मेंबर्स को 2 दिन पहले मीटिंग का इनवाइट करें। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, बाद लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे वर्किंग कर रहे होते हैं, इनवाइट करके आ जाते हैं तो फिर उनको रिमाइंडर नहीं देते, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड तो कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने उनको रिमाइंड ही नहीं किया, क्योंकि आप खुद भी नहीं गए मीटिंग में, तो आपको पता ही है जब आप खुद मीटिंग में नहीं जाएंगे तो आप, अब अगर अगर आप डेली बेसिस पे एक अपना शेड्यूल बना लेंगे ना कि मैंने मीटिंग एनी हाउ लेनी है, दिन में 2 मीटिंग होती हैं दोनों ही लेनी है, तो आपको याद रहेगा मैंने मीटिंग लेनी है, मैंने इन बंदों को जो है कि इतने लोगों को मैंने गाइड किया हुआ है, इतने लोगों को मैंने बोला हुआ है उनको भी मीटिंग में लाना है, तो उस तरह सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो आपने जिनको इनवाइट किया होगा वो भी नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि आपने उनको रिमाइंडर नहीं दिया, आपने उनको बताया नहीं, वो आपने उनको बता दो दिया है कि हम मीटिंग में आना है, आपने उनको बता दो दिया मैंने आपकी सीट कंफर्म करवा लिया, लेकिन आप खुद नहीं गए, आप खुद जो है किसी काम में बिजी हो गए, या आप कहीं चले गए, या आप भूल गए कोई मसला, कोई मसाला XYZ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान भूल जाता है या खुद से सुस्ती कर लेता है कि मैं नहीं जा रहा यार, या नेट पैकेज मेरा खत्म हो गया, तो आपने वो सारी चीजें पहले से अवेलेबल कर लेनी है, आपने उनको बता दें बस में, पहले से हर चीज उनको प्रोवाइड कर देनी है। आप खुद जाएंगे तब जाके आपके हर चीज, वो मेंबर भी आपका मीटिंग में आएगा, जो कि लोग बोलते हैं कि सर हमारे मेंबर आते तो हैं लेकिन मीटिंग में नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आप खुद मीटिंग में नहीं आते हो, आप खुद मीटिंग नहीं लेते हो, आप खुद लर्निंग सेशन नहीं लेते हो, तो आपने उनके साथ कन्वर्सेशन इस तरह की होती है, आप उनको भूल जाते हो, आप उनको लिस्ट नहीं बनाते, आप उनका नाम नहीं लिखते, आप उनका डायरी में नाम नहीं लिखते, आप ब्रोडकास्ट लिस्ट नहीं बनाते, आपने कोई भी चीज़ XYZ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने नहीं की होती, और आपने उनको, जैसे कि आपने मुझे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नहीं ऐड किया, तो आपने वहाँ पे ग्रुप जो मीटिंग का लिंक तो सेंड कर दिया, लेकिन मैं आपसे मिस हो गया, और वही मैं जो आपके साथ ज्वाइन होना चाह रहा था, क्या पता मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाता, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं आ पाया, तो वो मीटिंग मेरे लिए ज़ाया चलेगा। अब बाद में आप मुझे मीटिंग का वीडियो भेजेंगे, लेकिन आपने मुझे क्या बोला हुआ था, कि आपने मुझे यही बोला होता कि आप हमारी मीटिंग में आएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, आप मुझे वो वीडियो भेजेंगे तो मुझे मुझ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे यही इफेक्ट पड़ेगा कि यार इसने मुझे बोला था मैं मीटिंग बुलाऊंगा,
मीटिंग की बहुत सारी अहमियत बता रहा था कि मीटिंग में ऐसे होता है, इनवाइट करना पड़ता है, सीट जो है रखवानी पड़ती है, और वही बाद में मुझे वीडियो भेज रहा है। तो वो क्या होगा, फिर मैं उसकी बातों पे ना बिलीव नहीं करूंगा। बिलीव जो होता है वो यही होता है कि आपने अगले बंदे को एक चीज बोल दी है, फिर आपने वही चीज हटा के दूसरी चीज आपने बात कर दी, तो क्या होगा, बिलीव खत्म हो जाएगा। तो बोलेगा इसने पहले और बात की थी, अभी और कर रहा है। बिजनेस भी इसका ऐसा ही होगा। इसने बिजनेस में जो बोला है ऐसा होगा ही नहीं। जो इसने बोल रहा है हमें मीटिंग में बताना है, बता रहा था, या ये XYZ जो इसने हमने बातें की थी कि भाई में हमारी जो सीट होती है वो रिजर्व करवानी पड़ती है मीटिंग में, ये मीटिंग जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपको हर चीज़ बताई जाती है। तो उसने मुझे पहले दिन से ही, अगर पहले दिन से ही आपने उसको गलत बात बोल दी है, तो आगे वो आपके साथ सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। पहले तो वो ज्वाइन भी नहीं करेगा, फिर ज्वाइन करेगा भी तो आपके पास साथ उस तरह का कॉपरेट नहीं करेगा। उसको पता होगा कि ये बंदा झूठा है, उसने ये टाइम का पाबंद नहीं है, इसको बिजनेस करना नहीं आ रहा। तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें इस तरह आपने सब सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे अगर आपने किसी को गाइड भी कर दिया है और या किसी ने आपको बोल दिया है, तो आपने यहाँ पे ये चीजें बतानी है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पांचवा जो स्टेप है इसका, वो है नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। अब यहाँ पे आपको अगला बंदा सवाल कर देता है कि मीटिंग में क्या होगा, थोड़ा कुछ बता दो, कैसे होगा, क्या बताएंगे। तो आपने कुछ भी नहीं बताना अपनी तरफ से, ठीक हो गया। आपने कुछ भी नहीं, मुझे आपने उनको सिंपल से यही बताना है कि नो ऑब्लिगेशन, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं मालूम क्या होगा मीटिंग में, क्या बताया जाएगा। बहुत ही पसंद आएगी आपको मीटिंग। मीटिंग में बहुत सारी, मतलब आपने उनको मीटिंग के बारे में सारी चीजें बता देनी है कि मीटिंग में आपको हर चीज समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं मालूम और ना ही मैं जो है ये मैं बता सकता हूँ। आप मीटिंग में आए, आपको मीटिंग में हर चीज XYZ हर चीज बताई जाएगी। आपने मुंह जबानी आपने कुछ थोड़ी भी मिस्टेक कर दी बिजनेस बताने में, या XYZ कोई भी आपको तरीका नहीं मालूम कि किस तरह हमने जो है आगे बंदे को जो बिजनेस है वो प्रोवाइड करना है, आपको नहीं आ रहा मालूम, तो आपने उसको नहीं बताना। आपने सिंपल सा यही बताना है, नो एप्लीकेशन मीटिंग। आप हमारी मीटिंग में आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी, आपको माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त मीटिंग लगेगी। आप जब सुनेंगे उसके बाद आप मुझे रिव्यू भी देंगे। तो ये सारी चीजें आपने उसको बतानी है। ये हो गया। अब ज्यादातर लोग यही करते हैं ना, कोशिश किया करो कि मीटिंग में आप खुद जाएंगे तो आपके मेंबर भी आएंगे। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से गाइड किया है वो लाजमी आएगा। ठीक हो गया। ये सारी चीजें आपने, अब जैसे कि ये मैंने बनाई है, ठीक है, अब ये मैंने बैठ के बनाई है, तो मुझे पता था मुझे मीटिंग में आना है और इतने लोगों को मीटिंग भी देना है, तो मैंने इस पे आधा घंटा एक घंटा मेहनत भी की, बनाया। उसके बाद आप लोगों को अभी बता भी रहा हूँ, ये टाइम निकाला है तब तो जाके आपको मीटिंग बता रहा हूँ ना। तो ये आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। जो आपने किसी को इनवाइट किया है उसको अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो आपके साथ वो ज्वाइन भी होगा। और उसके बाद आपने उसको मीटिंग की अहमियत का भी बताना है कि नहीं, आप मीटिंग में आए, आपको वहाँ हर चीज़ बताई जाएगी। उसके बाद आप मीटिंग में खुद आएंगे, लिस्ट भी बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको अभी नोट करनी पड़ेंगी कि मीटिंग में किस तरह लोगों को लाना है, इनवाइट किस तरह करना है, और उनको किस तरीके से 2 दिन पहले जो है हमने इनविटेशन देना है, या उनसे पूछना है कि वो किस दिन फ्री है, वो भी आपने नोट कर लेना है। तो उनका नाम लिस्ट में, और उनकी डेट फिक्स कर लेनी है। 2 दिन बाद उनको फिर रिमाइंडर भी देना है, और उनको मीटिंग में लाना है। मीटिंग देने के बाद उनके रिव्यू भी पूछना है कि मीटिंग आपको किस तरह लगी, या आपको मीटिंग में कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। क्या ज़्यादातर लोग यही वाइस करते हैं कि सर आपने मीटिंग देख ली, कैसी लगी, समझ आया कुछ। अब वो बोलेगा मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो आपने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं करना, आपने सिंपल सा ये क्वेश्चन करना है कि सर मीटिंग में आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या समझ में आया। ये चीजें वो आपको अगर उसने मीटिंग सुनी होगी ना, 100% वो आपको, या आपने अगर वो उसको मीटिंग दिलवाई है तो आपने उसको स्क्रीनशॉट भी मंगवा लेना है कि सर आप मीटिंग में जाके मुझे स्क्रीनशॉट दे दें। आप मीटिंग में बैठे हो, आपको पता है फहीम अहमद मीटिंग में है या नहीं, वो आपने फिर ऊपर सर्च बॉक्स में सर्च भी करना है। हालांकि ये बंदा मैंने इन्वाइट किया था, ये आया है या नहीं आया। मैंने आपको बोला है कि मैं आया हूँ मीटिंग में, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं हूँ। तो बाद में आपको बोलूंगा यार मीटिंग मुझे कुछ समझ में नहीं, जबकि मैं मीटिंग में गया ही नहीं था, तो मुझे क्या समझ में आएगा। तो इस तरह भी लोग होते हैं। तो आपने सर्च में सर्च करना है कि वो आया है या नहीं आया। फिर आपने उसको मैसेज करना है सर आप मीटिंग में नहीं हो, मैंने आपकी सीट भी रखवाई हुई थी, आ जाए मीटिंग में। तो आपने उसको फिर अगेन जो है मीटिंग में बुलवा लेना है, अगर वो अवेलेबल है। अगर नहीं है, अगर अवेलेबल होगा तो आपको जो स्क्रीन शॉट भेज देगा कि मैं सुन रहा हूँ, मुझे समझ में आ रही है और मुझे मीटिंग का पता है, या मैंने पहले जूम एप्लीकेशन यूज की हुई है। आपने अच्छे तरीके से हर चीज XYZ आपको उसको बताना है कि आपने जो है जूम एप्लीकेशन पहले यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आपको समझ में आती है या नहीं आती। आपने माइक ऑन करवाना है, माइक लाजमी ऑन करवाया करो। ज़्यादातर मैं देखता हूँ मीटिंग में तो लोगों के माइक भी ऑफ होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि माइक किस तरह ऑन करना है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रही होती, आवाज़ नहीं आ रही होती, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर इसमें कुछ आवाज़ नहीं आई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। वो बंदे नहीं बताते कि हमें आवाज नहीं आई, वो बस ये सुन देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको थोड़ी
जब आप उनको गाइड भी अच्छे तरीके से करोगे, मीटिंग की अहमियत बताओगे, मीटिंग में किस तरह ज्वाइन होना है वो भी बताओगे, और माइक कैसे ओपन करना है वो भी सारी चीजें आप उनको बताओगे, तब जाके वो मीटिंग में आएगा और सुनेगा, और आपको सारी चीजें जो है वो आपके साथ कोऑपरेट भी करेगा और मीटिंग सुनेगा भी। बाकी चीजें माशाल्लाह से मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं सर रस्तान को बोलूंगा, वो भी थोड़ा बहुत आपको कुछ गाइड कर देगा अगर उसको करना होगा। बाकी इंशाल्लाह मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं, और बाकी अगली मीटिंग में इंशाल्लाह आप सबको जो है इनवाइट किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बातें आपको समझ में भी आई होंगी और आपने नोट भी किया होगा। जी माशाल्लाह से जो सेशन था माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, बहुत आउटस्टैंडिंग सेशन था। सर ने आपको प्रॉपर जो है पीडीएफ से गाइड किया है। अब देखें ग्रुप में इतने ज़्यादा मेंबर्स बैठे हैं, हम देखें अभी एडमिन है, हमारी भी 100 मसरूफियात होते हैं, हमें भी 100 घर के काम होते हैं, ठीक है। अब कल जिस तरह से जो है इंतकाल हो गया था अजीज किसी का, मेरे रिलेटिव का ना, तो मैं उधर गया हुआ था। मैंने सुबह से लेके सारे काम भी साथ करवाए, फिर जनाजा तदफीन वगैरह भी, ठीक है। उसके बाद मैं जो है सारे मामलात भी मैंने देखे, और कल मैं मीटिंग में भी मौजूद था, ठीक है। और आज भी काफ़ी थकावट थी मुझे, ठीक है, मैं सुबह से लेट ही उठा हूँ और अभी भी मैं मीटिंग में मौजूद हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको किसी मुकाम पे जाना है ना, ठीक है, अगर आपको किसी आपने कोई लेवल पे जाना है, ठीक है, आपके नीचे आप चाहते हैं कि हमारा अच्छा नेटवर्क हो, एक्टिव नेटवर्क हो, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मेरा मोटो है, मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट लर्न देन यू अर्न। आप लर्निंग्स लेंगे तो देन ही आप बड़ी अर्निंग्स कर सकते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से जो सर ने पॉइंट्स बताए हैं उन पे अमल करें। बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको गाइड की हैं, ठीक है। तो होप आपको आज का सेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपकी टीम में से कोई मेंबर्स नहीं आए, आपको जो है उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उन्हें प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप उनको प्रॉपरली गाइड कर दीजिए, ठीक है। जजाकल्ला। बाकी सर आप जो है वो सेशन को एंड कर दीजिए। ओके।